हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 75। तो वर्कशीट नंबर 75 में हमने पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर को जैसे हमने बताया था उसी तरीके से कि क्वेश्चन पेपर आपका किस तरीके से आ सकता है। जो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमने पढ़ा था 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, और आपके पास होंगे 4 क्वेश्चन केस स्टडी के लिए जो कि होंगे 16 मार्क्स के। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, जो अब अगला आपका पार्ट है वो अगला पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। अगला पार्ट आपके पास क्या है, पार्ट बी। तो पार्ट बी जो होगा, पार्ट बी के अंदर जो भी होगा ध्यान से देखना। पार्ट बी में आपके पास होगा 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, ठीक है। और 7 क्वेश्चंस होंगे आपके पास 3 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया आपके पास 48। कितने का हो गया यहाँ पे टोटल आपके पास 28। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, इसने बोला फाइंड आउट द गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर। मेरे को बताना कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं भी या नहीं भी। ये आपको 70 दिया हुआ है, ये 71। अगर किसी तरीके से मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ एफ एंगल, कौन सी ट्रायंगल डी ई एफ में। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे मेरे को लिखना है इन ट्रायंगल डी ई एफ। कौन सी ट्रायंगल बेटे, डी ई एफ। तो यहाँ से आपने लिखना है सीधा सीधा इन ट्रायंगल डी ई एफ। अगर डी ई एफ की बात करूँ तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 होगा। क्लियर है सबको। अगर ये मेरे पास 180 है तो यहाँ से देखो, अगर ये 180 है तो डी की वैल्यू कितनी है 70 और ई की वैल्यू कितनी है 71। तो ये वाली वैल्यू आप क्या करोगे यहाँ पे पुट। तो यहाँ से आ गया 70 प्लस 71 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू बन गई 141। ठीक है। तो यहाँ से 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3। तो यानी कि ई की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई 39 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बात करूँ दूसरे वाली ट्रायंगल पी क्यू आर में, जो आपका पी क्यू और आर, अगर इन तीनों को प्लस करूँ सेम वे से, सेम कॉन्सेप्ट को अगर कंटिन्यू करके करूँ तो यहाँ से आ जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से देखो, उसने कंडीशन दी है जो आपका पी है वो 39 है और आर आपका 71 है। ठीक है। यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ तो एंगल पी की वैल्यू आपके पास 39 डिग्री है और आर 71। ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है 39 और आर 71। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो एंगल Q इज इक्वल टू 71। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरे पास आ गया यहाँ पे सीधा सीधा सा क्वेश्चन कि जो आपका एंगल D है, एंगल डी किसके इक्वल आ गया एंगल क्यू के। अगर मैं यहाँ से डिनोट करूँ तो ये वाला एंगल आपका 39 डिग्री आया है और ये वाला 70 डिग्री। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दूसरी बात एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल एफ की वैल्यू किसके इक्वल है एंगल पी के। अब ये सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल पी क्यू आर is similar to triangle DEF by which criteria एंगल 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 से। क्लियर है ये सबको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखना, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसने क्या बोला, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन द रेशो ऑफ 1:3। तो यहाँ पे देखो, अब आपको क्या बोला गया है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जो कि कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो क्या करना है, ए बी को क्या लेना है 8 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्यूट एंगल के साथ और यहाँ से
ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3, यहाँ से इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 को 3 से क्या कर दो, ज्वाइन। इनको नाम दे देना, ये B1, ये B2, ये B3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, A1। A1 को किससे ज्वाइन कर दिया, B3 से। तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, मान लो ये पॉइंट आपका X है, तो ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगी, वही आपका 1:3। तो ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है सबको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये फिगर गिवन है MNOP, आपको क्या निकालना है, यहाँ से शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी है। अब देखो मैं ध्यान से इसी के अंदर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँ, यहाँ से इसको और इसको और इसको, तो ये क्या बन रहा है, नीचे एक स्क्वायर। इसको अगर मैं नाम दूँ ABCD, तो ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका 3, ये आपका 3, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये 6 है। ठीक है, तो 3 और 3 6, यानी कि 14 में से माइनस कर दूँ 6, तो कितना बचा 8। कितना बचा 8। अब ये सेमी सर्कल की रेडियस, यहाँ पे ये सेमी सर्कल की रेडियस, ये कितना बचा, डबल बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे जो आपका MNOP है, इसका क्या निकालोगे, यहाँ से एरिया, यहाँ से इसका क्या निकालोगे, एरिया। क्लियर है सबको। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपने लिखना क्या है, यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ MNOP। तो MNO इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ से कितना बन गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड कितनी दी हुई है, 14, 14 इंटू 14। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है फिगर के अंदर, यहाँ पे जो अगर ये पोर्शन है, मैं इसको रफ करके आपको दोबारा से लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका, इसको मैंने बनाया ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो ये आपका ABCD है, और मैंने मान लिया जो ये पॉइंट है आपके पास, ये है E, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये F। ठीक है, अगर मैं पूरे इसमें से, ठीक है, किसको माइनस कर दूँ, इस 3 और 3 को, तो मेरे पास क्या बच गया, 8। क्या बच गया, यहाँ से 8। ठीक है, अब ये 8 किसके इक्वल है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो ये आपके पास रेडियस होगी R, ये आपके पास रेडियस होगी R, तो बीच में कितना बचा, 2R। ठीक है, तो ये 8 किसके इक्वल होगा, इन तीनों के प्लस के। क्लियर है। अब देखो यहाँ से लिखना यही है हमने। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो जो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जो ये AB पॉइंट है, जो भी आपका हमने अभी अभी हमने क्या लिया था, यहाँ से हमने लिया था ये E और F। कौन सा पॉइंट, E और F। तो E और F की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सॉरी, तो यहाँ से E और F की अगर मैं बात करूँगी, तो EF मेरे पास क्या आ जाएगा, EF किसके इक्वल हो जाएगा, 14 - 3 यानी कि 8 सेंटीमीटर के, जो मैंने बताया अभी निकालना क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, 8 किसके इक्वल है, R प्लस 2R इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कितना आ गया, 4R इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई, यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉरी 2 सेंटीमीटर, 4 2 ज़ार 8, तो कितनी आ गई, यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब मेरे पास यहाँ पे कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, 4। कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 4 सेमी सर्कल है। 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल और 4 सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, 4 सेमी सर्कल। और इन 4 सेमी सर्कल्स का अगर एरिया निकालूं, तो वो मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू πr²/2 यानी कि 22/7 इंटू R कितना है आपके पास, 2 इंटू 2। ठीक है,
तो यहाँ से कितना आ गया, दूसरी बात बाई में 2, क्या आ जाएगा यहाँ से बाई में 2, तो इससे मेरा ये कैंसिल आउट। ठीक है, अगर पाई को मैं ये यूज ना करके यहाँ पे यूज करूँ 3.14, तो यहाँ से मेरे पास कितना बन जाएगा 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, देखो ध्यान से। अब जो बीच वाला स्क्वायर है, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर निकालना है, टोटल मेरे पास जितना था, टोटल मेरे पास कितना था 196, तो 196 में से क्या माइनस कर दूँ 25.12, और उसमें से भी क्या माइनस कर दूँ 16, तो टोटल मेरे पास कितना बन गया 154.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया मेरे पास कितना होगा 154.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 75. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.